नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज का इंटरव्यू है काफी खास, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो सेलेब्स है मेरे साथ। तो स्वागत करिए ऐसा एक्टर जो हर किरदार को करता है रॉक एंड रोल। जी हाँ, अमोल। और ऐसी एक्ट्रेस जिनकी दिलकश मुस्कान को देख हर दिल है तड़पा। जी हाँ, सुपर क्यूट बरखा। तो अमोल एंड बरखा, स्वागत है। थैंक यू यार, थैंक यू। वेट हमारे पास एक ऐसे होस्ट हैं जो करते हैं दूसरे होस्टों का नाश। प्रेजेंटिंग अविनाश। अविनाश, मैं बोलने वाला था कि हमारे पास पोइट्री नहीं है, लेकिन बरखा ने दे दी आपको इंस्टेंट पोइट्री। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रो। अभी तक मैं दूसरों के लिए इंट्रो लिखता था, इंट्रो बोलता था, पहली बार मेरे लिए मिला एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी। यू मेड माय डे बरखा। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आप दोनों ही अभी जल्दी ही 36 फार्म हाउस में नजर आने वाले हैं। तो क्या है इनमें आपका किरदार? ट्रेलर हमने देखा है, काफी अच्छा है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। बट मेरा सवाल ये है कि इन किरदारों को हाँ कहने के पीछे की वजह क्या रही? अमोल, आपसे पहले प्लीज। मतलब यार, दो तीन चीजें होती हैं। कहानी होती है, लोग होते हैं उसके पीछे कौन जुड़े हुए हैं, और कहानी कहने वाले लोग कौन जुड़े हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर द कास्ट। सो आई थिंक इन दिस केस सारी चीजें फिट होती हुई लग रही थी। और मुझे बताया गया कि फिल्म में मुझे बरखा के लिए कपड़े सिलने का मौका मिलेगा। तो लगा ये मौका मुझे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो मैं मास्टर जी टेलर बन के बरखा की लाइफ में आ गया और उसके लिए कपड़े डिजाइन किए मैंने। ये मेरा डिजाइन किया हुआ कोट पहना है बरखा ने अभी। ओह वाओ, देख सकते हैं आप। वो इंस्टाग्राम पे किसी और को क्रेडिट देगी, लेकिन है मेरा। हाँ, दैट्स ठीक है। ओके बरखा, किस वजह से आपने इस किरदार को हाँ कहा? Actually that only, like when you pick up project, जब आप कोई भी project, film, show जो भी उठाते हैं, that always one story is quite important, but apart from that उस project के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, that's also important. Your co-actors are important. यहाँ SG sir भी थे, great co-actors. I've known Amol before, and Amol के साथ फिर से I was like, it's going to be fun working with Amol because I've seen his work. He's a great actor. तो हाँ, बस यही सब चीजें थी। एंड ऑब्वियसली एसजी सर थे, उनके ऑफिस से डायरेक्टली कॉल आया, तो कुछ ही लोग हैं जो ऐसे मना कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप दोनों ने ही बोला कि फिल्म में को एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कैरेक्टर को हाँ या ना कहने के लिए। अब फिल्म में ऑन स्क्रीन हमें विजय राज भी दिख रहा है और संजय मिश्रा भी जी दिख रहे हैं। इन दोनों के साथ स्पेसिफिकली काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? शूटिंग सेट पे क्या कैसा माहौल रहता था? टांग खिंचाई होती थी या बड़ा सीरियस रहता था, गुस्सा रहता था, प्रैंक होते थे? मतलब हम तो उनकी टांग नहीं खींच सकते हैं। हाँ। क्या खींच सकते हैं? शायद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, बहुत ही हल्के में, बहुत हल्की फुल्की। बट मोस्टली हमें अपनी टांग देनी होती है उनको खींचने के लिए कि लो सर, आप खींच लो आज। आप सुबह सुबह अभी तक हुआ नहीं है नाश्ते में तो, बट यार द सिचुएशन एंड द डिजाइन ऑफ द फिल्म वाज लाइक कि सब लोग एक ही जगह पे हैं, है ना। वो फिल्म में भी ऐसा है कि सब फार्म हाउस के अंदर आ गए हैं, और हम जिस तरह से शूट कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस, तो बबल बन जाता है, तो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो आप। तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इजी हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। एंड थैंकफुली विद दिस टीम इट वाज वेरी वेरी इजी। शूट पे भी हम लोग चिल करते थे, और शूट के बाद कभी कभी अगर हिम्मत बची, जान बची, तो शाम में भी चिल कर लेते थे। सो आई थिंक दैट वे इट वाज अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, हमारे स्क्रीन पे झगड़े और टांग खिंचाई ज्यादा है, बट बिहाइंड द सीन्स इट वाज क्वाइट अ कोहेसिव टीम। काफी, मतलब everyone was very friendly. Right from, and I think that also SG sir promoted a culture. He ensured कि सब साथ में बैठे हैं, as Amol said, कभी कभी शूट के बाद अगर जल्दी पैकअप हो गया था तो he used to like host like a session in his room कि आओ कोई, I think एक बार अमोल को गाना भी गवाया था। This is part of the टांग खिंचाई। अच्छा हाँ, you were not there ना? मैं very एग्जिट ले रही थी कि मुझसे गाया नहीं जाता है बिल्कुल। सबने एक एक गाना गाया था बरखा उस दिन। बट हाँ, काफी मतलब हंसी मजाक चलती रहती थी। कभी खाना बना रहा है कोई, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई हैंगओवर की ओर दे रहा है, तो हाँ। अच्छा ठीक है अमोल, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। पिछले कुछ वक्त में आपकी काफी अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले हैं। वो कैश हो गई, सरदार उधम हो गई।
तो किरदारों में ढलने के लिए आपका क्या प्रोसीजर है? कैसे आप अपने आप को किसी भी किरदार के अंदर झोंक देते हैं? यार मुझे भी ऐसा पता नहीं। मैं अभी बीच में आपसे इंटरव्यू से पहले मैं इंस्टाग्राम खोला तो किसी ने कमेंट किया था कि आप कौन सा एक्टिंग मेथड यूज करते हैं। स्टैनिस्लैव्स्की वाला करते हैं कि मेथड एक्टिंग करते हैं, और मैं उसको बोलने, मेरा मन था उसको बोलने का कि मेरा पराशर मेथड है एक्टिंग का क्योंकि उसमें आधा जोक भी है और उसमें ये भी है कि आई थिंक मैंने अलग अलग मीडियम में काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, सालों से कर रहा हूँ। थिएटर से शुरू किया, एड्स किए, फिल्म्स की, फिर वेब शोज किए, फिर फिल्म्स की। तो ये मेरा हमेशा से एक अटेम्प्ट रहा है कि मैं नए नए लोगों के साथ काम करूं, नए मीडियम में काम करूं, नई चीजें करूं और वहां से कुछ कुछ चीजें सीखता रहूं। जिसके साथ आप काम करोगे वहां से आप कुछ कुछ सीख लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर इस फिल्म की बात करें, सो पीपल लाइक अगर आप सीन कर रहे हो संजय सर के साथ तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख लोगे अबाउट हाउ टू इंटरप्रेट अ सीन, हाउ टू मेक द सीन बेटर, हाउ यू कैन वेरी योर एनर्जी इन द सीन। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। आई थिंक इट इज एन इनर नीड एंड वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ लाइफ में, तो अगर मैंने ही एक ही सेम चीज 2-3 बार कर दी तो मुझे लगता है कि मैं ही खुद बोर हो जाऊंगा कि यार बस हो गया अभी। एंड आई लव एक्टिंग बिकॉज आई गेट टू डू न्यू थिंग्स। तो वो एक, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ वांटिंग एंड देन उसको मतलब ऑनेस्टली जितना हो सके करने की कोशिश है। डर भी लगता है हर बार, बिकॉज जब आप नई चीज करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि ये चलेगी नहीं चलेगी, ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट आई थिंक आई लाइक द रिस्क दैट कम्स विद इट। एंड अभी तक तो मोस्टली अच्छे रिजल्ट्स ही मिले हैं, तो फिर यू गेट मोटिवेटेड टू ट्राई मोर। ओके, मतलब अपना काम है, पत्थर मारो, आम टूटे तो ठीक, नहीं टूटे तो दूसरा उठा लो। हाँ नहीं, पत्थर भी लेकिन ट्रेनिंग के साथ मारा है, ऐसा नहीं है कि हवा में पत्थर मार रहे हैं। बट सोच मतलब कि देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज इनटू इट। आप स्क्रिप्ट के साथ बैठते हो एंड आई थिंक द बेस्ट वे फॉर मी टू बी एबल टू अचीव डिफरेंट कैरेक्टर्स इज कि यार कि मैं अपनी पर्सनालिटी नहीं लेके आऊंगा। आई विल एज मच एज पॉसिबल ट्राई कि लिखा गया है और डायरेक्टर ने क्या सोचा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नया इंसान सोचा होगा। बट अगर मैं आके अपनी पर्सनालिटी उस पर थोप दूंगा तो ठीक है, वो कुछ बुरा नहीं होगा। But it will be the same thing. I will be the same person, just saying different lines in different films or wearing different costumes. और मेरा definition of acting या मुझे वो उसमें मजा नहीं आता है कि हाँ सिर्फ एक कपड़े अलग पहन लिए और मेकअप अलग कर लिया, वो मेरे लिए अलग कैरेक्टर नहीं है। बट क्रिएटिंग अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, जो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, खाता कैसे है, या उसके हाव भाव कैसे है, वो उसमें अगर नया नया चीजें ला पाए तो दैट गिव्स मी, मुझे बहुत मजा आता है। तो होपफुली थैंकफुली लोगों को मजा आता है। मैं आई एम ग्लैड कि लोग भी देखते हैं यार, और ये सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि पहले मुझे लोग बोलते थे कि यार पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक को बस एक्टर का फेस देखना है। बट आई एम वेरी ग्लैड कि ऑडियंस भी इतनी आजकल स्मार्ट है और मैच्योर है कि वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप उनको कुछ नया प्रेजेंट करो। ठीक है बरका, अमोल भाई से तो मैं ये सवाल पहले पूछ चुका हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो एक्टिंग वर्ल्ड में आने का शुरुआती सफर था वो कैसा था, और पहले रोल के पीछे की क्या कहानी है? I mean, very honestly, professionally, जो मैंने acting as a career शुरू किया था, that happened only after college as a career. जब मैंने सोचा कि okay, this is what I want to do with my life. And in fact, उस टाइम मुझे कैंपस से प्लेसमेंट भी मिल चुका था बहुत अच्छी कंपनी में. And around the same time मुझे एक टेलीविजन शो भी ऑफर हुआ था. And that was a thing कि अच्छा मैं ये लूं या ये लूं या ये लूं या ये लूं. And then I just thought that, I've always enjoyed performing throughout school, throughout college. I always enjoyed. I was always part of literature festivals and theater, college में ये वो. So I was like, this opportunity has come. Let's try it. Job तो मतलब अभी नहीं ले लूंगी. I can take it next year also. I'll try. Qualification तो है मेरे पास. So that's how I started. मैंने television से शुरू किया था actually.
Bahu Banke, and that was my first role. Not saying that I'm not happy about it. I'm very happy about it because मैंने वो role लिया, तो I was able to change different things. काफी सारी चीजें up and down होके I'm able to now do work that I really truly enjoy. And हाँ, नहीं तो मैं अभी probably एक office में बैठी होती sitting on my laptop. So not saying that's not good, but I think ये करने में बहुत ज्यादा मजा आता है. Okay. आपके इंस्टाग्राम पर बहुत सा आप जब भी कोई पोस्ट या फोटो या वीडियो करती हैं उनमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं. आपके फैंस आपको लव यू कहते रहते हैं. रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई आशिक टाइप का कोई पीछे पड़ गया हो, स्टॉक कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, या फिर एक तरफा इश्क टाइप का कुछ सीन? बहुत एक्चुअली. एंड आई टेल यू मेरा नाम मत ले रहा बनकर. हाँ, एक अमोल I'm joking. But हाँ, एक बार हुआ था इनफैक्ट. और अभी whenever I'm shooting somewhere, the producers actually tell me that आप जो भी फोटो ले रहे हो ना, ये कल डालना जब हम लोकेशन शिफ्ट कर चुके होंगे. बिकॉज ऐसे हुआ है. दिस इज व्हेन आई वाज इन कनाडा. आई वाज वर्किंग विद द कनाडा का टूरिज्म बोर्ड बिकॉज मैं ट्रैवल कंटेंट भी बहुत बनाती हूँ अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग अपने यूट्यूब चैनल के लिए. तो मैं कैनेडियन टूरिज्म बोर्ड के साथ काम कर रही थी. तो वहां मैं स्टोरीज डाल रही थी एंड देन सडनली आई सॉ दीस टू बॉयज. वो मेरे को एक जगह मिले, उन्होंने फोटो खिंचाई. ठीक है, फिर मैं दूसरी जगह गई, वहां भी उन मिले, वहां भी फोटो खिंचाई. तीसरी जगह गई, वहां भी फोटो खिंचाई. तो एंड आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, तो मैं डर गई. ठीक है, आई वाज लाइक शिट, पीपल आर स्टॉकिंग मी. मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? आई एम सो फार अवे फ्रॉम माय होटल, दिस दैट. देन लाइक थोड़ा ऐसा करेज करके आस्क्ड देम, आई एम लाइक, आर यू फॉलोइंग मी? So they were like, yeah. I was like, how do you know? They're like, we are just following your Instagram story. आप यहाँ कर रहे हो, आप यहाँ लोकेशन डाल रहे हो, तो हम आ गए. आपने वहां लोकेशन डाला तो हम आ गए. That's when I realized. I'm like, okay. So next day से, and they were very sweet boys. They weren't like मैं जबरदस्ती डर रही थी, कुछ हुआ नहीं था. They were very sweet boys and they were like, अगर आपको कुछ चाहिए सिटी में आप हमको बताना, हम यही स्टूडेंट्स हैं. And one of them was a fan. जो दूसरा लड़का उसके साथ था, I don't think he was a fan because he was not too happy about being dragged around everywhere. He's like, ये मेरा practicals छुड़वा के आया है. हम दोनों यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाई कर रहा था और ये मेरे को छुड़वा के आया. But after that, the next day onwards, and what I started doing is, जब मैं उस जगह से निकल गई, मैं previous दिन की stories डाल रही थी फिर. So even now when we are shooting outdoors generally, जब लाइक फिल्म्स और शोज की भी शूटिंग करते हैं और बाहर करते हैं, कभी जयपुर में, कभी लखनऊ में, लाइक दैट. तो जहां भी हम लाइव लोकेशंस में शूट करते हैं, आई एम बैंड फ्रॉम अपलोडिंग एनी स्टोरीज दैट बिकॉज लोग आ जाते हैं उधर. ठीक है अमोल भाई, ऐसा ये इम्पॉसिबल है कि आपसे बात हो और चितवन का जिक्र ना हो. तो ट्रिपलिंग का सीजन नेक्स्ट कब आ रहा है, या फिर सिर्फ चितवन शर्मा को लेके कोई अलग सीरीज बनाने का प्लान? Sorry, can I step in? Yeah. Sorry. Before that, just to make this fun, if you want to know about Chitwan, Avinash, आपको चितवन स्टाइल में बोलना पड़ेगा बाबा. वो आपके आने से पहले उन्होंने ऑलरेडी दिया है बाबा, वो ही चल रहा था. बट अविनाश वापस से तो ये क्वेश्चन भी आप उस स्टाइल में पूछो ना. बाबा चितवन सीरीज आ रही है नेक्स्ट, और ट्रिपलिंग 3 कब आएगी? ट्रिपलिंग 3 बाबा बातें चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी साल आ जाए. एंड उसके अलावा जो सवाल है उसका जवाब ये है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कैरेक्टर कोई चीज वर्क करती है, वो इसलिए वर्क करती है क्योंकि वो उस यूनिवर्स में एक रोल प्ले करती है वो उस यूनिवर्स में. तो उस पे अगर हम ज्यादा अगर चितवन पे शो बनाने जाएंगे तो हो सकता है ये मैं मेरा मानना है कि हो सकता है कि वो उतना मजेदार ना हो. बिकॉज चितवन वर्क्स क्योंकि आपको चंदन का रिएक्शन मिलता है उसकी बातों पे, या चंचल का रिएक्शन मिलता है, या वो आपस में वो लोग कैसे वर्क करते हैं. हमने देखा है पहले भी, फ्रेंड्स था 10 साल चला, फिर उन्होंने सोचा कि जोई पे एक शो बनाएंगे जो अकेले सिर्फ जोई का शो होगा, बट दैट नॉट नेसेसरली इज अ बेटर शो. और इवन आपको लगा कि और फनी हो गए तो सिर्फ जोई है इसमें. सो आई थिंक दैट इज समथिंग. ये बातें डिस्कस हुई हैं, शॉर्ट वीडियोस मैंने किए हैं इंडिविजुअली एज चितवन, बट आई थिंक द शो वर्क्स बिकॉज द शो वर्क्स, एंड उसकी वजह से ही कैरेक्टर का भी जो निखार है वो निकल के आता है. मोस्टली
वेरी सून अगर ये वेव थोड़ा सा कम हो गया तो हम लोग बहुत जल्दी उस पे काम पे लग जाएंगे, और इस साल में तो मेरे ख्याल से आ ही जाना चाहिए सीजन 3। ट्रिपलिंग्स के नेक्स्ट सीजन को लेके मैंने मानवी से भी पूछा था और उनका भी यही जवाब था, तो लेट्स सी कब तक आएगा। तो सेम जवाब दे रहे हैं ना हम लोग। ये लोग सब फोन पे डिस्कस करके बैठे हैं कि कोई ये सवाल पूछेगा ना, ये क्या जवाब बोल देगा। ओके चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं सवाल पूछूंगा पहले अमोल से, और अमोल को वो जवाब देने होंगे एज अ बरखा। मतलब मैं सवाल पूछूंगा अमोल से, लेकिन वो जवाब बरखा के देंगे कि उनको क्या ऐसा लगता होगा, और आपको बरखा बताने की वो जवाब सही है गलत। लेकिन वही सवाल फिर दूसरे से भी पूछूंगा तो आपको अपने ओरिजिनल आंसर नहीं बताने हैं। आर यू गाइस रेडी? No, second part I didn't understand. तो मैं बरखा की तरफ से आंसर दूंगा। हाँ, मैं पहले बरखा बताएगी कि वो आंसर सही है कि नहीं, सही है गलत, बस आपको यही बताना है बरखा पहले। ओके ग्रेट। सो टी और कॉफी? अमोल, टू यू? कॉफी। This is as Amol. He's only answering as Barkha. He's not answering as Amol. He's answering as Barkha, and you have to tell कि सही है कि गलत। सही। सही। Beaches और mountain? Beaches। सही। रणवीर और रणबीर? रणबीर। गलत। Favorite actress? Favorite actress? आलिया भट्ट। Among the favorites. So sahi-ish. Sahi-ish. Okay. Favorite actor? Favorite actor? So Ranveer? Shahrukh. For life. Okay. Favorite director? Favorite director? ये तो मुझे भी नहीं पता। ओके तो स्किप करते हैं इसको फिर। हाँ, उसको भी नहीं पता, देखो मुझे कैसे पता होगा। Like I can't decide. It's so difficult to pick one. अच्छा, अभी तक लगभग कितने प्रपोजल मिल चुके होंगे? 425। सही? I don't know. I think काफी सही है। Final one. Kill, marry, hook up. किससे? किसको? Choose any three. From Barkha ना? Yeah. But who to kill? Oh, who to kill, Barkha? Who will you kill? You can't ask her. Amol, you have to answer. No, but I don't think Barkha can kill anyone. ठीक है, skip kill. Marry and hook up. Marry hook up, फिर मैं वही सेम दो नाम लेता हूँ कि मैरी रणवीर से, नहीं मैरी शाहरुख खान एंड हुक अप रणवीर से। बहुत सारे आंसर्स तो सही थे। ठीक है, तो बरखा नाउ इट्स योर टर्न। आई एम गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चंस और आपको जवाब देना है। और आधी चीजें मुझे ही नहीं पता होंगी। हाँ वही। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन इज टी और कॉफी? टी। ओके। बीचेस और माउंटेन्स? वेट इज दैट राइट और रॉन्ग? मैं दोनों पी लेता हूँ बट इट इज फाइन। टॉफी। ठीक है, बीचेस और माउंटेन? माउंटेन्स। रणवीर और रणबीर? रणबीर। मैं रणवीर ओनली। रणवीर? ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? दीपिका? एक मिनट मैं बताऊं। हाँ, फेयर आंसर्स। ऐसा कोई, हाँ देखो हमारे अब इस उम्र में और इस उसमें हम कोई एक फेवरेट तो लेके चलते नहीं, होता ही नहीं है ना। तो वो एक लोग होते हैं जो आपको पसंद होते हैं, उसमें नाम सारे सही है जो बोल रही है बरखा। ओके, एक ऐसी फिल्म जिसे जितनी भी बार देख लो लेकिन दिल नहीं भरता? मैं प्रेम की दीवानी हूँ। ये अपना आंसर दिया कि मेरा आंसर दिया? यूनिवर्सल आंसर। फिर तो मुझे देखनी पड़ेगी वापस से, आई थिंक। हमारा मन नहीं भरा है। What's the right answer, Amol? Not मैं प्रेम की दीवानी हूँ बट वेट ऑनेस्टली आंसर बताऊं? इंटरस्टेलर? मे बी, मतलब हाँ ऐसा
कोई नोलन Eternal की फिल्म, Sunshine, क्रिस्टोफर नोलन Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Okay. The Other Zone. Okay, अभी तक कितने प्रपोजल मिल चुके होंगे? 599. Correct. Yes. Yeah. Great, you both have. Next जो भी होगा वो 600 होगा मेरा. हाँ. 6th century सीधे. हाँ, correct. 6 centuries. Hopefully आज ही DM में आ जाएगा कुछ. अरे आ जाएगा. इस इंटरव्यू की जैसे ही पब्लिश होगा ना, सीधे सीधा आएगा. सीधा 700. सीधा 700. Okay, so my final questions to both of you are 36 फार्म हाउस के बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जहां पे हम आपको देख पाएंगे? Sorry, who? किसको आप? Okay, I'll go. Now we're not giving answers for each other. Now we are giving. No, अच्छा. No, I mean 2022 is honestly, Vinash, a very, very exciting year. Shot a whole bunch of projects in 2021. But वो अभी मतलब उन respective platforms और productions और producers से वो launch नहीं हुए हैं. वो launch in terms of announce नहीं हुए हैं. So I don't know if I can announce. But there are some very, very fun web series and films lined up for 2022. But एक announce हुआ था. This was for Booth Select with Abhishek Banerjee. तो वो आएगा, but later this year. And we'll talk about that later. That on your Insta. हाँ जी, वही. Like they have just announced it. Like they've not even said what it's about or what it is. And that is coming much later in the year. But that is one of the things. But apart from that, there's a whole bunch of things that I'm very, very excited for. Great. Amol bhai? वही है यार, हम लोगों को बताना अलाउड नहीं है आजकल, जब तक सामने वाले वो अनाउंस नहीं कर देते. 36 फार्म हाउस है. There's another film that I have shot जो हो सकता है कि जल्दी आ जाए, पर हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लगे. आजकल पता नहीं चलता है. ट्रिपलिंग 3 honestly is on the cards. There is, सब लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं कि सबके डेट्स मैच हो जाए और स्क्रिप्ट लिख ली जाए और जल्दी से जल्दी हम उसको शूट कर ले. So that 99.9% is happening this year and it's not something मैं सब बेच नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार आप इतने टाइम से बोल रहे हो आएगा आ नहीं रहा है. और and then I think after I finish that, there is another film that I will shoot for. Thankfully अभी काम regularly आता रहता है और आता रहेगा. अभी तो साल शुरू हुआ है. It's raining word for Amol Parashar. बस थोड़े से और पैसे और आ जाए, कैश आ जाए. कैश आ जाए और. Okay, thank you so much Barkha and Amol for being with us and for all the amazing answers. Thank you, Avinash. Thank you. Bye-bye. Bye. So nice talking to you both. Likewise. Bye. Bye.